बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 1 का जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उस टाइम पे रिजल्ट से संबंधित किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या को लेकर बीपीएससी की तरफ से बोला गया था कि आप शिकायत या फिर आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से जो है वो दर्ज कर सकते हैं, जो कि टोटल यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज की गई रिजल्ट को लेकर 1756 और यहाँ पर शपथ पत्र के माध्यम से जो आपका आपत्ति दर्ज किया गया था 1015। बाकी जो आपके अन्य आपत्ति दर्ज किए गए थे वो आपके बिना शपथ पत्र के माध्यम से जो है आपत्ति दर्ज किए गए थे, जो कि कल यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दो जो है आपका लिस्ट जारी किया जाता है, जो कि दोनों लिस्ट में आपका रोल नंबर इस तरीके से जो है आपका मेंशन किया गया है। यदि मान लीजिए जो आपका 498 वाला लिस्ट है, आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं जो आपका 498 वाला लिस्ट है उसमें यदि मान लीजिए आप लोगों का इस तरीके से रोल नंबर है तो उसमें यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि आप लोग जो शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति दर्ज किए हैं तो आप सभी लोगों का आपत्ति बीपीएससी जो है वो खारिज करता है और आप लोगों का आपत्ति मतलब बिल्कुल तथ्य विहीन मतलब इस तरीके से जो बीपीएससी की तरफ से बोला जाता है। और ये जो 498 कैंडिडेट का जो रोल नंबर इस तरीके से लिस्ट आपका जारी किया गया तो आप लोगों को बस चेतावनी देते हुए आप लोगों की आपत्तियां जो है बीपीएससी की तरफ से खारिज किया गया, कोई कार्रवाई या फिर स्पष्टीकरण का मांग जो है बीपीएससी की तरफ से नहीं किया गया है। बाकी ये जो आपके 479 अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि आप लोगों को स्पष्टीकरण जो है वो देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 479 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा और इसमें यदि मान लीजिए आप लोगों का रोल नंबर मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो देना है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि जो आप लोग आपत्ति दर्ज किए हैं वो जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से सूचना या फिर शर्त था उसके अनुरूप नहीं है और आपने बीपीएससी के आदेश का जो है उल्लंघन किया है, साथ ही यहाँ पर आयोग का आपने बहुमूल्य समय को बर्बाद किया है, साथ ही यहाँ पर आपका बोला गया कि अनावश्यक एवं तथ्यहीन आरोप लगाते हुए आयोग को छवियों को जो है आपने धूमिल करने का प्रयास जो है आपके माध्यम से किया गया है। इस कृत्य के विरुद्ध यहाँ पर क्या है कि निर्णय के लिए यहाँ पर बीपीएससी बाध्य जो है हुआ है। और यहाँ पर आगे बोला गया कि आप यदि अपने स्तर से बचाव या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो 30 दिसंबर 2023 के संध्या 5 बजे तक, मतलब 30 दिसंबर 2023 के संध्या के 5 बजे तक आप अपने बचाव हेतु स्पष्टीकरण जो आपका यहाँ पर आयोग का मेल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका आयोग का मेल है, इस पे आप 30 दिसंबर 2023 के शाम के 5 बजे से पहले आप अपने बचाव हेतु स्पष्टीकरण जो है वो दे सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो आपका स्पष्टीकरण होगा संतोषप्रद नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है कि जो आयोग है यानी बीपीएससी है आपके विरुद्ध कोई भी यहाँ पर निर्णय लेने के लिए जो है वो स्वतंत्र होगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके माध्यम से आपने सही भी आपत्ति किया हो या फिर आपको लगा कि हम यहाँ पर आपत्ति दर्ज किए हैं, बीपीएससी की तरफ से जब ऑप्शन दिया गया है तो हमें यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का बोला गया है तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका स्पष्टीकरण है आप स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। सबसे पहले इस रोल नंबर में जो है आपको यहाँ पर चेक करना है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग दोनों लिस्ट से जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोनों लिस्ट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपके 479 जो कैंडिडेट का रोल नंबर का लिस्ट है जब आप डाउनलोड करने जाएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उस पर आपका ऊपर ही जो है आपका लिखा होगा, जो आपका 479 वाला होगा उसमें आपके 100 जो है आपको लिखे होंगे और बाकी जो आपका 498 वाला लिस्ट है तो उसमें जो 498 वाले में यदि आपका रोल नंबर है तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है, बस बीपीएससी की तरफ से चेतावनी देते हुए आप लोग के स्पष्टीकरण को जो है वो खारिज किया गया है। लेकिन ये जो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें तो ये आपका 479 कैंडिडेट का लिस्ट है, तो आप लोगों को यहाँ पर बचाव हेतु स्पष्टीकरण जो है वो देना है। यदि मान लीजिए आप लोग पहले भी स्पष्टीकरण दिए हैं तो यदि आपके पास वही स्पष्टीकरण होगा तो फिर से ये जो आपका आयोग का मेल है, ये बीपीएससी का मेल आईडी जिस पे आपको स्पष्टीकरण देना है, तो आप इस पर अपना फिर से जो है स्पष्टीकरण जो है वो दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया हो कि हम यहाँ पर आपके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ पर स्वतंत्र होंगे, जो भी यहाँ पर मेरा निर्णय होगा वो यहाँ पर स्वतंत्र होगा। तो हो सकता है, देखिए बीपीएससी की तरफ से ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर जेल में भेजा जाएगा, बस यहाँ पर डर ये है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला जाता है, जैसे परीक्षा से वंचित मतलब करना। तो हो सकता है कि आपको जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो या फिर जो भी आपका सीडीपीओ वगैरह का एग्जाम होता है, या फिर अभी तो मान लीजिए आपका टीचर भी एग्जाम बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर डिबार जो है बीपीएससी की तरफ से किया जाए। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि यदि आपका इस लिस्ट में रोल नंबर है तो आप यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण है 30 दिसंबर 2023 के शाम के 5 बजे से पहले आप लोगों को स्पष्टीकरण जो है वो दे देना है। 1-2 दिन में अपना स्पष्टीकरण जो है बना लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि आप स्पष्टीकरण दे देते हैं तो आपका यहाँ पर इसमें से रोल नंबर आपका हटा लिया जाएगा। इसमें आपका बोला गया है कि जो आपका स्पष्टीकरण होगा वो यहाँ पर आपका संतोषप्रद स्पष्टीकरण होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं होता है
है, आपके स्पष्टीकरण से बीपीएससी यहाँ पर संतोष नहीं होता है और बीपीएससी को लगता है कि आप इसी तरीके से बचाव में उलूल जुलूल लिखकर आप अपना स्पष्टीकरण दे दिए हैं, तो ये जो आपका स्पष्टीकरण है उसको भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होगा, हालांकि मेरा पीछे का वीडियो जाकर आप देखेंगे तो हम कैसे स्पष्टीकरण देना है उसको बताएं कि कैसे आपको स्पष्टीकरण जो है लिखना है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप जैसे अवकाश वगैरह लेने के लिए आप जिस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो बस एप्लीकेशन लिखना है, कोई उस तरीके से स्पष्टीकरण में आपको शपथ पत्र वगैरह जो है वो नहीं, बस आप सिंपल पेज पे स्पष्टीकरण लिखकर ये जो आपका आयोग का नीचे यहाँ पर मेल आईडी जो आपका दिया गया है, इस मेल आईडी पर जो है आप भेज देंगे। यदि आपका जो स्पष्टीकरण है संतोषप्रद रहता है तो बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से एक्सेप्ट जो है वो कर लिया जाएगा। बाकी यदि मान लीजिए उनके तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो अब इनके तरफ से तो बोला गया कि हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, जो भी कठोर कार्रवाई को लेकर निर्णय होगा वो यहाँ पर आयोग उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा। तो ये तो आप पता नहीं कि वो आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि आप स्पष्टीकरण जो है वो जरूर दे दीजिएगा। यदि आपका ये जो 479 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है, यदि इस रोल नंबर में आप लोगों का रोल नंबर जो है वो शामिल है तब आप चेक करिएगा, उसके बाद ही स्पष्टीकरण दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप आपत्ति दिए हैं और आप लोगों का रोल नंबर इस रोल नंबर में मेंशन नहीं किया गया, उसके बाद भी आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो दे दे। तो ऐसा गलती आप मत करिएगा, आप अपना रोल नंबर चेक करिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो दीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देते हैं। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।